बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है सिंप्लीफाई जस्टिफाई ईच स्टेप। कि एक तो हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और दूसरा उसे जस्टिफाई भी करना है हर स्टेप में। जी, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 4 + 16x / 4। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। जी, फर्स्ट पार्ट में हमें 16x और 4 दिया गया है। जो 4 है उसे हम 4 × 1 लिख सकते हैं, और इसी तरह से जो 16 है उसे 4 × 4x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 16 होता है। और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि दोनों में 4 बाहर निकल सके और 4 को कॉमन लिया जा सके, या लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया जा सके। क्योंकि अब 4 जो है सेम नंबर है और दोनों में और लेफ्ट साइड पर है, इसलिए जब हम 4 को बाहर लिखेंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 + 4x। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, तो हमने हवाला भी दे दिया है। स्टेप में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने लगाई है। डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज चला आ रहा है। अब हम देखते हैं कि ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर में बचेगा 1 + 4x। तो वो हमने लगा दिया है और हमने लिख भी दिया है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम अपने पास से 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते थे और इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब हमारा ये आंसर आ चुका है और हमने हर स्टेप को जस्टिफाई भी कर दिया है। करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया था 1/4 + 1/5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें दिया गया था 1/4 - 1/5। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 और 5 है और न्यूमरेटर में भी 4 और 5 था और डिनोमिनेटर में भी, हमने इसलिए गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाते हुए 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 1/4 को, और इस तरह से 1/5 को हमने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। और डिनोमिनेटर में भी हमने 1/4 था उसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और जो 1/5 था उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो यहाँ पर 4 5 जा 20 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 1 जा 5 और डिनोमिनेटर में 20 बन चुका है। इस तरह से नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कि 1 × 4 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 × 4 20 हो जाएगा। इस तरह से जब हम नेक्स्ट देखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमारे पास 1 × 5 है वो 5 ही आ जाएगा, जबकि 4 × 5 है वो 20 बन चुका है। इस तरह से नेक्स्ट में माइनस के बाद 4 × 1 4 हो चुका है और डिनोमिनेटर में 5 × 4 20 हो चुका है। अब मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक जो 20 डिनोमिनेटर में है उसे अलग किया जा सकता है, तो इसलिए हमने 5 × 1/20 लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म में भी 4 × 1/20 लिख दिया है। डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही 5/20 था, तो हमने उसे 5 × 1/20 लिख दिया है। और इस तरह से नेक्स्ट जो था 4/20 था, उसे भी हमने 4 × 1/20 लिख दिया है। अब क्योंकि हमने सब में ही गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाया है, इसलिए हमने जस्टिफाई भी कर दिया है कि गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि 1/20 सब में सेम था, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक 1/20 ब्रैकेट से बाहर और 4 और 5 जो है वो डिफरेंट नंबर है, तो वो ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही 5 - 4 लिख दिया जाएगा और 1/20 ब्रैकेट से बाहर लिख दिया जाएगा। और हमने इसे जस्टिफाई भी कर दिया कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम जब करते हैं तो 1/20 क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/20 गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक, क्योंकि फ्रैक्शन ये कहता है कि ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इस तरह से ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर को कैंसिल भी किया जा सकता है। ऊपर से 5 + 4 हो जाएगा और नीचे से 5 - 4 हो जाएगा। 5 + 4 9 बन जाएगा और 5 - 4 1 बन जाएगा। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए 9 हमारा आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है a/b + c/d। इस तरह से डिनोमिनेटर में a/b - c/d। अब हमने देखा कि b और d डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, और अगर डिनोमिनेटर में देखा जाए तो वहां भी जो डिनोमिनेटर है a और a और c का, उसमें भी b और d आ रहे हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है bd से। अब क्योंकि bd से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर a से भी d को मल्टीप्लाई कर दिया और b से भी। नेक्स्ट टर्म में हमने c से भी b को मल्टीप्लाई कर दिया और d से भी। और डिनोमिनेटर में भी सेम ऐसे ही किया है, a के साथ भी d को मल्टीप्लाई कर दिया और b के साथ भी d को मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट टर्म में हमने c के साथ भी b को मल्टीप्लाई कर दिया और d के साथ भी b को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्योंकि हमने एक ही नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है और ये तो फ्रैक्शन रूल है, तो हमने ये बता भी दिया है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने अप्लाई किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है डिनोमिनेटर में bd, उसे हम अलग कर सकते हैं, तो हमने इसलिए ad × 1/bd कर दिया है, और नेक्स्ट टर्म में भी 1/bd अलग और bc अलग कर दिया है, और डिनोमिनेटर में भी ad अलग और 1/bd अलग कर दिया है। माइनस के बाद हमने नेक्स्ट टर्म में भी bc अलग और
और 1/BD अलग कर दिया है। और ये काम हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक किया है, तो इसलिए हमने लिख भी दिया है कि ये हमने गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि AD और BC डिफरेंट है, लिहाजा वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, 1/BD ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। और क्योंकि दोनों ही राइट साइड पर थे, इसलिए राइट साइड पर ही ब्रैकेट से बाहर आएगा। डिनोमिनेटर में भी सेम 1/BD जो है राइट साइड पर है दोनों के, तो वो ब्रैकेट से बाहर, और AD और BC ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे दोनों, और दरम्यान में माइनस भी एज इट इज आ जाएगा। अब क्योंकि ये रूल जो हमने अप्लाई किया है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने जस्टिफाई भी कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि 1/BD ऊपर और नीचे फ्रैक्शन है, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जो कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन है। उसके मुताबिक 1/BD ऊपर और नीचे से कैंसिल भी किया जा सकता है, लिहाजा ऊपर से हमारे पास न्यूमरेटर से हमारे पास AD प्लस BC आ गया और डिनोमिनेटर में से AD माइनस BC आ गया हमारे पास, और ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया गया है 1/A माइनस 1/B और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/A मल्टीप्लाई बाय 1/B। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि हमारे पास जो 1/A माइनस 1/B है न्यूमरेटर में, वो हम एज इट इज लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में जो 1 है उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं AB को। तो हमने 1 के साथ AB को मल्टीप्लाई कर दिया है और AB को डिवाइड भी कर दिया है। और सेकंड टर्म में हमारे पास 1/A मल्टीप्लाई बाय 1/B था, तो हमने उसे एक साथ लिख दिया है 1/AB, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई और नीचे AB से मल्टीप्लाई होकर AB आ चुका है। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है कि AB से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने ये हवाला भी दे दिया है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, जिसके मुताबिक हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 के इक्वल होता है, जिसमें हमारे पास 1 जो है वो इक्वल होता है किसी नंबर के और उसके इनवर्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने एक ही नंबर को लिख लिया है और उसका इनवर्स भी साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया है 1 की जगह पर। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया है, जबकि न्यूमरेटर में हमने 1 जो A था उसके साथ B को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, और इसी तरह से जो 1/B था उसके साथ हमने A को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। और हमने जस्टिफाई भी कर दिया है कि गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन हमने अप्लाई किया है, इसके मुताबिक हमने B को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, और इस तरह से A को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया है कि 1 को B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, A को 1 के साथ, तो 1 B के साथ मल्टीप्लाई होकर B आ चुका है और इस तरह से A आ चुका है, और डिनोमिनेटर में AB मल्टीप्लाई होकर AB ही आ चुका है, इस तरह से A यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हुआ B के साथ, तो वो भी AB आ चुका है। और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास नंबर था वो हमने एज इट इज लिख लिया है, जस्ट उसमें हमने ये किया है कि जो 1/AB था उसको हमने लिख लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 1/AB, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में एक सीखा था, कोई एक नंबर है तो उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वापस वही नंबर आ जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 को किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हमने न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लिया है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से डिनोमिनेटर में से हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया है। और हमने मजीद जस्टिफाई भी कर दिया है कि जो हमने 1 को अपने पास से मल्टीप्लाई किया था ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। नेक्स्ट स्टेप में हमने B/AB को लिख दिया है B मल्टीप्लाई बाय 1/AB, और इसी तरह से A/AB को भी हमने A मल्टीप्लाई बाय 1/AB लिख दिया है, और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया है। और हमने जस्टिफाई भी कर दिया है कि गोल्डन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है, जिसके मुताबिक हमने B को अलग कर दिया और 1/AB को अलग कर दिया है, इस तरह से A को अलग और 1/AB को अलग कर दिया। उसके बाद हमने 1/AB जो है वो दोनों में सेम है और डिनोमिनेटर में भी एज इट इज सेम है, तो हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए 1/AB को बाहर लिख लिया है, और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और न्यूमरेटर से हमारे पास B और -A आ चुका है ब्रैकेट के अंदर, और डिनोमिनेटर से AB और -1 आ चुका है, और 1/AB ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लॉ लगाते हुए। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन के मुताबिक हमने 1/AB ऊपर और नीचे से कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है B - A/AB-1, और ये हमारा आंसर है, क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।